एवरीवन, शिक्षा और अध्ययन पे आप सबका स्वागत है। तो प्रैक्टिस सेट हमारा 13वें पे पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों के 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपकी प्लेलिस्ट बड़े अच्छे तरीके से चल रही है शिक्षा और अध्ययन पे। और एक और खुशी की बात मैं बता दूं, पीडीएफ को मैंने रेडी कर दिया है और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ये आपको जिस पीडीएफ से आपको पढ़ाया जा रहा है यही पीडीएफ आपका स्टार्ट कर दिया। नीचे देखना पड़ता है भाई, माइक वगैरह ये सब चीज़ें कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसमें एक तो दिखना ठीक चाहिए और एक सुनना ठीक चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो चलती ही हैं साथ में। ठीक है, बाकी आपकी एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, वो सब चीज़ें भी आपकी बहुत मायने रखती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। वापस अपनी पढ़ाई की बात पे आते हैं, उसके लिए संडे का लाइव रख लेते हैं या कभी भी लाइव आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। मैंने कहा था कि 10 प्रैक्टिस सेट पे आपको पीडीएफ दे दूंगा, बट मैं बना नहीं पाया। कोई नहीं, अभी मिल गई आपको पीडीएफ, वहाँ से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ के लिए स्किल IQ एजुकेशन को आपने ज्वाइन करना है। हर जगह पे ज्वाइन कर लो ताकि मुझे थोड़ा सा फॉलोअर्स इंक्रीज होते हुए नज़र आए, तो मुझे बहुत जो है खुशी होगी। दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लो, स्किल IQ को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 13th जो अपना प्रैक्टिस सेट है उसको। इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं और सही एंटोनियम को हम लोगों ने ढूंढना है, बिकॉज हम एंटोनियम्स कर रहे हैं और अंडरलाइन कर रखा है एंटोनियम्स को, जो भी नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं उनमें से। प्रीसियस स्टोन्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर नॉट कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। अब कोई चीज़ एक तो सामान्य हो सकती है और एक रेयर हो सकती है। ठीक है, दुर्लभ, दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिले, है ना। एक्सटिंक्ट जो चीज़ खत्म होने की कगार पे हो, एक्सटिंक्ट होता है। अबंडन का मतलब होता है प्रचुर, है ना। अबंडन, प्रचुर। और नेचुरल, प्राकृतिक आप जो है बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे आपका आंसर देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन आया, महान जो हमारे क्रांतिकारी हैं, है ना, भगत सिंह। भगत सिंह वॉज अ यंग फायर ब्रांड, बिल्कुल थे भाई। हु इज मिलिटेंट एक्टिविटी, एक्टिविज्म एंड रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी आप जो है उसी को बोलोगे जो उनका रेवोल्यूशन था, जो उनका तरीका था, एग्रेशन एक तरीके से। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। फॉरवर्ड मेड हिम अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। ये तो बिल्कुल सच था। अगर हमारे जो यंग फाइटर्स थे वो अगर थोड़े से एग्रेसिव रहे, रिवोल्यूशनरी रहे, एक्टिव रहे एक तरीके से, तो उस तरीके से ब्रिटिश राज के अगेंस्ट वो जो खड़े खड़े रहे या रेसिस्टेंस रहे, बिल्कुल कंटिन्यू रहे अपनी बातों के ऊपर, तो वही तो चीज़ उनको जिता पाई एक तरीके से। ठीक है, तो मॉडरेट का मतलब क्या बोल सकते हो, मॉडरेट का मतलब बोल सकते हो संयमित, संयमित, है ना। एक तो रिवोल्यूशनरी थे, एक संयमित थे, दूसरा अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब थोड़े से एग्रेसिव आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, एग्रेसिव, आक्रामक एक तरीके से बोल सकते हो, है ना, अल्ट्रा। या थोड़ा सा तेज बोल सकते हो। ओके, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करने वाला, बिगट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, बिगट भी बोल सकते हो, लेकिन वो धार्मिक रूप से होता है बिगट, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये धार्मिक रूप से होता है, इसका सिनोनियम जरूर हो सकता है बट धार्मिक रूप से होगा। वायलेंट मतलब वही एग्रेसिव आप बोल सकते हो, वायलेंट, या फिर आक्रमणकारी एक तरीके से बोल सकते हो। हिंसक बोल सकते हो इसको। ठीक है, हिंसक भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक तो रिवोल्यूशनरी रहे, एक संयमित रहे, मॉडरेट रहे, तो यहाँ पे एंटोनियम हमारा मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गांधीज अप्रोच while effective in mobilizing large segments of Indian society was criticized by some for being passive and overly accommodating। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है आपका यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और accommodating जो है आपका क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। कोई नहीं, बताना ही पड़ेगा, वो तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। डिसओबेलाइजिंग, डिसओबेलाइजिंग का मतलब क्या होता है,
डिसओबेलाइजिंग का मतलब होता है असहयोगी, असहयोगी, ठीक है। वैसे आपको पता चल जाने वाला है, आंसर मैंने गलत पूछ लिया क्योंकि उसी के वो इनमें से कोई वर्ड पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछना चाहिए। स्ट्रेनस, स्ट्रेनस बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल, यानी कि आप बोल सकते हो कठिन, मुश्किल बोल सकते हो, कठिन बोल सकते हो। रिकंसेलिंग, रिकंसेलिंग का मतलब क्या होता है, जो समझौता कर लेता है, ठीक है, समझौता करने वाला, समझौता करने वाला आप इसको बोल सकते हो। ग्रेटिफाइंग, जो ग्रेटिट्यूड एक तरीके से दे, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सेटिस्फाइंग बोल सकते हो, सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फाइंग है ना, जो जिससे संतोष मिले, संतोषजनक, संतोषजनक। अब देखो अकोमोडेटिंग, अभी आपको आंसर पता चल जाने वाला है, मैंने गलत ही पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग जो है इसके लिए एंटोनिम जो है हमारा क्या रहेगा, इसके लिए आपका एंटोनिम एक तरीके से रहेगा डिसओबेलाइजिंग, डिसएबोलाइजिंग, यानी कि असहयोगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहयोगी, एक तरीके से जो सहयोग करता है, एक तरीके से जो हेल्प करता है, हेल्पिंग, हेल्पिंग नेचर का जो होता है वो अकोमोडेटिंग एक तरीके से होता है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए था। इट इज़ अ फैक्ट दैट प्रदीप्स बिगोट्री, बिगोट्री रिजल्ट्स आउट ऑफ हिज लैक ऑफ appreciation for another group's activities and disregard of another's others belief systems। देखो appreciation का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो appreciation होता है, और स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रखने का वर्ड है। लैक मतलब होता है कमी, डिसरिगार्ड मतलब जब हम किसी की बुराई एक तरीके से करते हैं, या आलोचना बोल लो करते हैं, ठीक है, आलोचना, ठीक। डिसरिगार्ड अभी तक के लिए आंसर आप जो है इसको लेके चल सकते हो, डिसरिगार्ड को, ठीक है, या फिर लैक को भी लेके चल सकते हो। दोनों तीनों ही बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बिगोट्री कट्टरता, है ना, कट्टरता, ये तो आंसर हो नहीं सकता। सिस्टम मतलब प्रणाली को हम जो है एक तरीके से बोलते हैं सिस्टम के तहत, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं हमारे। तो आंसर क्या हो सकता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो हम किसी की तारीफ करें, एप्रिशिएशन उसको एक तरीके से दें, कोई ना कोई उसके अंदर कोई खास बात रही होगी, कोई ना कोई खास बात रही होगी जिसके कारण हम उसको एप्रिशिएशन दे रहे हैं, है ना। ओके, उसके एप्रिशिएशन मतलब किसी चीज़ की बढ़ोतरी भी हो सकती है एक तरीके से, है ना। देखो लिखा हुआ है ना, रिजल्ट्स आउट ऑफ हिज लैक ऑफ एप्रिशिएशन, उसके अंदर एप्रिशिएशन की एक तरीके से कमी रही। ये भी बोल सकते हो उसको है ना किसी ने क्या नहीं किया, एप्रिशिएट नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, प्रेरित नहीं किया किसी ने, है ना। तो ये भी एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। तो इसका एक तो प्रेरित करना हो गया, एक किसी चीज़ की कमी एक तरीके से रहेगी, तो लैक इस हिसाब से आप दे सकते हो। डिसरिगार्ड यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है ये इसको मना कर देती है कि डिसरिगार्ड आप यहाँ पे आंसर नहीं दे सकते, आपको जो है क्या देना पड़ेगा, लैक देना पड़ेगा, किसी चीज़ की कमी रही है वहाँ पे। एप्रिशिएशन मतलब किसी चीज़ की बढ़ोतरी, किसी चीज़ की बढ़ोतरी, किसकी, एप्रिशिएशन की, एप्रिशिएशन मतलब पीठ थपथपाना, तो यहाँ पे कमी जो है आप इसका आंसर कहोगे, ठीक है। तो ये आप अगर सीधा सीधा एक एप्रिशिएशन लिखा होता, यही चार ऑप्शंस होते, तो मैं ये कहता कि आप जो है डिसरिगार्ड इसका यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ओके, वही तो चीज़ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना जरूरी हो जाता है। वन शुड सेलिब्रेट एवरी ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब होता है डर, ठीक है। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, डर से निजात पाना, ठीक है। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, डर से निजात पाना, यानी कि डर से निजात पाओगे तो ट्रिम्प का मतलब क्या हो जाएगा, डर को काट दो, जीत बोलो, जीत, विक्ट्री इन लाइफ, है ना। तो विक्ट्री ये तो सिनोनियम हो जाएगा इसका। डिफीट मतलब हार, ये तो आपका आंसर रहेगा। माइलस्टोन मतलब आपने कोई जो है क्या अचीव कर लिया, कोई गोल अचीव कर लिया है आपने, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आपका पता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट, औजारों को आप इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से बोलते हो, तो ये दोनों तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकते, तो ये तो सिनोनियम है। तो आंसर नंबर 3 आपको यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेदर देन बीइंग डिसाइडफुल, डिसाइडफुल धोखेबाजी से रिलेटेड, ठीक है, धोखेबाजी से रिलेटेड।
वी नीड टू बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब सच्चाई, क्या, सच्चाई, सच्चाई होता है ट्रूथफुल। एंड वर्क टुगेदर टू स्टॉप द अंडरस्टैंड ग्रोथ ऑफ करप्शन इन ऑल एरियाज ऑफ आवर सोसाइटी। ये तो देखो है ही, हमें डिसाइडफुल रहने के बजाय हमें ट्रूथफुल रहना चाहिए, ताकि हम अपनी सोसाइटी को जो है थोड़ा सा, जो भी अलग अलग जो एरियाज हमें देखने को मिलते हैं उनमें हम जो है एक तरीके से रिवोल्यूशन एक तरीके से लेके आ सके, और अपनी सोसाइटी को जो है थोड़ा सा सच्चाई की तरफ लेके जाए, या इस तरीके की चीज़ें आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक तरीके से रोकना बोल सकते हो, ठीक है। ग्रोथ मतलब एक तरीके से बढ़ोतरी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, बढ़ोतरी इसको बोल सकते हो। डिसाइडफुल धोखेबाजी से रिलेटेड आप जो है इसको रख सकते हो, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है असंयमित, असंयमित आप इसको जो है एक तरीके से बोल सकते हो। तो आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आंसर आपको आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो ट्रुथ का मतलब हो जाएगा सच्चाई, सच्चाई से रिलेटेड जो है एक तरीके से बातें करना, या सच्चाई से रिलेटेड जो है अपनी चीज़ें एक तरीके से देखना। और दूसरा डिसाइडफुल क्या हो जाएगा आपका, धोखेबाजी से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी तो स्टॉप हो गया, ये तो आंसर हो नहीं सकता। बढ़ोतरी वैसे ही नहीं हो सकता। असंयमित तो कुछ नेगेटिव टाइप का वर्ड ही चला गया। तो ये तो वैसे तो धोखेबाजी भी नेगेटिव वर्ड ही बोलूँगा मैं इसको, लेकिन ये पास नहीं जा रहा उसके एंटोनियम के, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि डॉक्टर ने एश्योर्ड किया पेशेंट को दैट ट्रिमर वाज बेनिसन कुड बी इजीली रिमूव्ड। देखो बेनिसन का मतलब क्या होता है, बेनिसन का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य है, सामान्य है, या फिर सौम्य बोल सकते हैं इसको, सौम्य एक वर्ड है इसके लिए, सौम्य, ठीक है, मतलब कम है, आसान है, कुछ इस तरीके का बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, और एसएससी का तो फेवरेट्स में से एक मैं इसको बोलता हूँ स्टाइल को, ठीक है। स्टाइल का मतलब क्या होता है, स्टाइल का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय जो काम का नहीं है अभी। काइंड मतलब दयालु आप जो है यहाँ पे बोलोगे। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट भी बड़ा अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब डेंजरस बोल सकते हो, घातक बोल सकते हो, खतरनाक, खतरनाक आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। फेवरेबल जिसको हम फेवर कर सकते हैं, मतलब हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसके क्या है वो अनुकूल है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक तो बेनिसन, एक तो हो गया वो चीज़ सौम्य है, सामान्य है, एक तो वो जो है एक तरीके से सौम्य है या सामान्य आप उसको बोल सकते हो। एक मैलिग्नेंट आप जो है उसको बोल सकते हो, घातक बोल सकते हो, खतरनाक बोल सकते हो, है ना, डेंजरस बोल सकते हो, ठीक है। निष्क्रिय तो वैसे ही होगी, अगर वो चीज़ उसको रिपेयर किया जा सकता है मेंड किया जा सकता है, तो आप उसको बेनिसन बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड अपना सेंटेंस है द सीक्रेट ऑफ द रूम वाज, सीक्रेट ऑफ द रूम वाज वेरी ग्लूमी। ओके, अभी समझे, ग्लूमी इन हिज एब्सेंस। देखो क्या है ग्लूमी, मतलब सैड एक तरीके से, है ना, दुखी, मतलब वहाँ पे जो भी रूम में थे, क्योंकि देखो आप जो है दो पार्टनर्स रहते हो, दो साथी रहते हो, दो मित्र रहते हो, शादी हुई है, या इस तरीके से मान सकते हो। या हम लोग हॉस्टल्स, जो कॉलेज लाइफ में आपको लेके चला जाऊँ मैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे रहते हो। एक दोस्त आपका थोड़ा सा चला जाए, चाहे वो शांति क्यों ना रहता हो, फिर भी उसकी याद आएगी, तो वो वाली सिपरेट की बात की जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। तो एक होगा क्लाउडी, तो मतलब धुंधला हो जाता है, क्लाउडी होता है धुंधला, है ना। ग्रिम का मतलब क्या होता है, ग्रिम का मतलब आपको देखने को मिलता है काफ़ी गंभीर, एक तरीके से सीरियस बोल सकते हो इसको, ठीक है। चीयरफुल मतलब खुश आप जो है बोल सकते हो। लोनली मतलब अकेला यहाँ पे बोल सकते हो। तो ऑप्शंस में से इजी टास्क था ये हमारे लिए। चीयरफुल हम इसके लिए सही आंसर दे सकते हैं, और इजीली जो है दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना, टेकिंग अ ब्रिस्क, ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क मतलब क्या होता है, धीरे, ब्रिस्क धीरे नहीं, धीरे नहीं, धीरे नहीं तेज, मैं भी कहूँ यार, ब्रिस्क वॉक
धीरे नहीं आएगा, तेज आएगा। कैन ऑफन इंड्यूस फीलिंग ऑफ वेलबींग, हाँ ये यही बात। तेज वॉक, वैसे धीमी वॉक भी आपको वेलबींग प्रोवाइड कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। स्लो ये आंसर के रूप में रखना, क्विक मतलब ये तो सैनोनियम में चला जाएगा आपका, ठीक है। लेट नाइट नहीं। डस्की का मतलब क्या होता है? डस्की का मतलब वही होता है जो आपका क्लाउडी का मतलब होता है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनियम मान सकते हो, धुंधला आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई जो है एक तरीके से नहीं देता है, ठीक है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है उसको डस्की एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही स्लो आपका सही आंसर यहाँ पे एंटोनियम के रूप में आ जाएगा ब्रिस्क के लिए, ठीक है। तो वही कह रहा था मैं, पीडीएफ आपका रेडी है। टेलीग्राम चैनल अपना क्या है? स्किल आईक्यू एजुकेशन। अकेला स्किल आईक्यू भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बाकी सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप मुझे पर्सनली राजवीर सिंह, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट से रिलेटेड भी जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ, बिकॉज आई एम अ डिफरेंटली एबल्ड जो है पर्सन, फिजिकली चैलेंज्ड एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। और दिव्यांग क्रिकेट जो है मैं अपने स्टेट के लिए खेल रहा हूँ फ़िलहाल। तो आप मुझे वहाँ पे भी स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल ये चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपने आप को उठाने की। फेसबुक पे राजवीर सिंह पेज खोल के देखोगे ना तो वहाँ पे मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट से रिलेटेड ही जो है कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो मर्जी है आपकी भाई, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, सब जगह पे सपोर्ट कर सकते हो। एटलीस्ट देखना नहीं है तो सपोर्ट तो जरूर कर सकते हो। देखना वही है आपको जो चाहिए। मैं भी यही कहूँगा कि टाइम वेस्ट मत करना देख के, ठीक है। तो सपोर्ट कर सकते हो, एटलीस्ट एक लाइक आपका, एक शेयर, सब्सक्राइब। देखना नहीं है तो शेयर कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर आवर क्रिकेट। बट सोशल मीडिया से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट आपको स्पोर्ट्स पॉलिसी में डाल नहीं रही है, तो देयर इज़ अ लॉट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अब हम फिजिकली हैंडिकैप्ड क्रिकेटर्स। वी हैव लर्न दैट कामनेस NESS जो एंडिंग वर्ड्स हैं हमारे, वो नाउन वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। स्प्रेड्स फास्टर ऑनलाइन देन जॉय। देखो कामनेस का मतलब क्या हो जाएगा? कामनेस का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति, ठीक है। कैलेमिटी मतलब संकट, दुख, आपदा, आपदा बोल लो इसका, ठीक है। विपदा बोल सकते हो, आपदा बोल सकते हो। स्वीटनेस NESS एंडिंग वर्ड है, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। तो ये नाउन आपको देखने को मिल रहा है। स्वीटनेस मतलब मिठास एक तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो। रैग, रैग का मतलब क्या बोल सकते हो आप? क्रोध बोल सकते हो, गुस्सा बोल सकते हो, मन मुटाव बोल सकते हो। कंबरसम बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है वेटेड, वेटेड, ठीक है, यानी कि भारी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो है हम अपने बोल सकते हैं। एक तो कामनेस हो, शांति की बात हो, एक वहाँ पे रैग हो जाए, क्रोध, गुस्से वाली यहाँ पे आपको बात देखने को मिल जाए, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर नंबर 2 आप जो है यहाँ पे दे सकते हो। कामनेस का गिवन ऑप्शंस में से आप रैग दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज 14 जो है आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे रहेगा। और फिर आपके कितने हो गए? 16 में से आपके 13 हो गए, ओनली 3 आपके यहाँ पे रहते हैं। फिर आपको 160 का टोटल एक पार्ट मिल जाएगा, 160 MCQs का, ठीक है। सेनोनियम का मैंने डाल दिया है, ये आपके स्किल आईक्यू एजुकेशन पे भी डाल दिया है, और आपके शिक्षा और अध्ययन पे भी मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि रहेगा 14th। आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू लाइक, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना यार। तो कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस, तो मैं इस पार्ट में तो फ़िलहाल मैंने पूछे नहीं आपसे, कोई बात नहीं, तो आप लोग जो है दे सकते हो आंसर अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि 14th पार्ट अपना